नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग आरजेएस की एग्ज़ाम की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आरजेएस मेन का रिज़ल्ट आ गया। अब आता है आरजेएस की इंटरव्यू कब होंगे। इंटरव्यू के लिए एक्चुअली अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अगर अभी नोटिफिकेशन आता है तो नवंबर के लास्ट वीक में होता है, और नहीं आता है तो जो दिसंबर है उसके सेकेंड वीक में होने की संभावना है। तो आजकल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू में क्या पूछे जा सकते हैं और सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करती है, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। और इससे पहले भी आपके जो भी फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस से इंटरव्यू लिया है, आप उनसे भी ओपिनियन ले सकते हैं कि हमारी मेहनत में क्या होता है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर इंसान का अपना एक रिप्लाई होता है। तो अपना रिप्लाई जो आपके मन में था और जिस पर्पज़ के लिए आप बनने आए वही हमेशा बताना है, क्योंकि जब हम बना के बताते हैं आंसर तो कुछ ना कुछ बनावट दिख जाती है। रियलिटी क्या थी, क्यों आप जज बनना चाहते हैं, बस वही अपना आंसर रखना है। नंबर 2, कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं की, क्योंकि इन दिनों प्रैक्टिस को लेकर वो लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। नंबर 3 आता है कि आपने अगर एलएलएम की है तो एलएलएम कहाँ से की, किस कॉलेज से की, कॉलेज का नाम क्या, कॉलेज की जिसके नाम है किसी पर्सन के, वो पर्सन कौन था, क्या था, उसका अचीवमेंट्स क्या थे, वो आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 4, आपने अगर नेट क्लियर कर रखा है, जेआरएफ क्लियर कर रखा है, सेट है, तो आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप तो नेट सेट है तो आप क्यों जज बनना चाहते हैं, आप तो बढ़िया कॉलेज लगे। आप कहेंगे ना मैं समाज को सर्विसेज देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, वो सीधा कहेंगे फिर तो आपको एक टीचर बनना चाहिए, क्योंकि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप समाज को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा पाओगे, कितने सारे बच्चों को पढ़ाओगे, कितने सारे बच्चों का भविष्य बनाओगे। तो आप उन्हें नेट जेआरएफ कर रखी है तो उसका आपको बारे में पता नहीं। यदि आप पहले से जेलो है या पहले से आप एपीओ है या एपीपी है तो उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अच्छा आप जिसमें अभी हैं वहाँ क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये तो रहेंगे आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड है। सेकंड आता है आपकी हॉबीज़। ऐसे जब वो कुछ काम करे, आपने एंट्री की है, उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करे तो सीधा आपसे आपकी हॉबी पूछ लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ करना होता है और आपको चुप नहीं रखना है तो आपको हॉबी पूछ लेंगे। आप अपनी हॉबी वो बताना जो कभी किसी से रिलेटेड ना हो, सिर्फ आपसे रिलेटेड हो, उससे नया क्वेश्चन ना निकल पाए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है राजस्थान कल्चर। स्पेशली जो बच्चे आउट ऑफ राजस्थान से आते हैं उनको राजस्थान के कल्चर के बारे में जरूर पूछते हैं कि यहाँ पे चित्रशैली क्या चलती है, यहाँ के अच्छे अच्छे कस्टम्स कौन से हैं, यहाँ पे यूजेस कौन से हैं, यहाँ पे मूता क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं, जैसे ना मूता मैरिज क्या, नहीं सो मूता नहीं, यहाँ पे आती है हमारे पास नाता मैरिज क्या होती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ पे ना मोशर क्या होता है, मोशर में मैरिज क्यों की जा सकती है, वो पूछ सकते हैं। यहाँ के अंदर कौन से ना तीज, तीज पे कौन से वक्त माता जी की पूजा की जाती है, यहाँ पे सत्तू तीज क्या होती है, यहाँ पे गणगौर का उत्सव कब होता है। मतलब जो बाहर से बच्चा आएगा स्पेशली उससे कल्चर पूछेंगे, क्योंकि उसको पता है इनको कल्चर नहीं पता है, फिर आप मना कर दोगे। हालांकि उससे आपके इंटरव्यू पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आप बता देते हो तो पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो यहाँ का कल्चर क्या होता है, कमरबंद क्या होता है, छुट नथनी क्या होती हैं, सुहागन के क्या 16 श्रृंगार होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप राजस्थान की जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन के बाहर किसकी मूर्ति लगी हुई है, मेन चौराहे पे किस किस की मूर्तियाँ लगी हुई है, वो आपसे पूछ सकते हैं। आपके वहाँ कितनी झील है ना, झील कितनी है, नदियाँ कितनी हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपका फेमस मंदिर क्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप जिस जगह से आ रहे हो, जैसे आप जोधपुर, तो जोधपुर की स्थापना कब हुई, आपके जो भी शहर से आ रहे हो उसकी स्थापना कब हुई, वो सब आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे नहीं पूछे पर ये पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका राजस्थान कल्चर को लेके। देन आता है आपके पास लॉ। लॉ में आप बहुत है ना ऐसे टफ मत पढ़ो, नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे उसी में से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आता रहेगा। तो जब तक आपको आंसर पता है तब तक आपको नो या सॉरी या रिकॉल नहीं हो रहा, ये नहीं बोलना है। वो आपसे सवाल पूछे, आपको होना है हाजिर जवाबी। जैसा जैसा वो आपसे पूछे वैसा वैसा आपको बताना है। ध्यान रखना, उनके हर सवाल, आपके हर सवाल में से एक नया सवाल निकलेगा, आपके हर जवाब में से एक नया जवाब निकलेगा। तो वहाँ सॉरी नहीं बोलना है। यदि आपसे पूछते हैं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है, वो आपको नहीं पता, वहाँ सॉरी बोलो, एकदम नया टॉपिक है। लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी में से नया निकल रहा है, उसी में से तीसरा, उसी में से चौथा, तो उस समय आपको जो ठीक लगे उसका आंसर देते रहो। पर उसमें ये वर्ड यूज़ नहीं करना है सर मेरे अकॉर्डिंग ये है या मेरी ओपिनियन में, नहीं, ना मेरे अकॉर्डिंग, ना मेरी ओपिनियन, ना मेरे अनुसार, ये एक्चुअली ये है, इसका ये आंसर है। अगर कोई सवाल ऐसा पूछे जिसमें आपको सेक्शंस पता है तो आप बिल्कुल सेक्शन से स्टार्ट कीजिए कि एज पर सेक्शन दिस 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 दिस, ये आपको बोलना है। ठीक है, तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लो अच्छा सा कर लोगे। बट प्रैक्टिकल आपसे पूछ ले, अच्छा वकालत करते हैं, पहले तो आप वकालत करते हैं, ये ध्यान रखना है।
अब बोलेंगे किस में करते हैं, सिविल में तो आपको सिविल का प्रोसीजर पूछेंगे और क्रिमिनल में तो क्रिमिनल का प्रोसीजर। अगर आप जिस बार नाम लोगे उसका प्रोसीजर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन रहते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जब आपने प्री निकाला, आपने मैं निकाला, आप इंटरव्यू भी निकालेंगे, आपको जाके बैठना है, सुंदर सा वो पूछे आपको आंसर देना है। ये सब आप बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डरना नहीं है। नहीं डरोगे, आप कर सकते हो। लेकिन आप चाहें तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट ओनली सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस, जितने भी इंटरव्यू क्लासेस चलते हैं आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं, वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंटरव्यू की क्लासेस चला रही है, शाम को चलती है हमारी क्लासेस 8 से लेकर 10 बजे तक। उस क्लासेस में हम लोग पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, आपने जो आंसर दिया उसमें जो गलतियाँ उसको ठीक करवाते हैं, साथ ही साथ पढ़ाते हैं। जैसे कल मैंने पूरा BNSS का चैप्टर 1 से 12 पढ़ाया, परसों हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाया, CPC पढ़ाया। यानी आपको पूरी BNSS तो पढ़नी नहीं है, तो उसमें क्या पढ़ना है वो पूरा मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखो इंटरव्यू का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी बताती हूँ, उसका आंसर भी बताती हूँ। ऐसे करके आपको गो थ्रू करवा रही हूँ सारे सब्जेक्ट से। वो सब सब्जेक्ट क्योंकि एक बार तो आपको देखना है, पर पूरा देखने का मतलब नहीं है सिर्फ वही देखना जो इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो पहले उसको गो थ्रू होता है, उसका वीडियो बनता है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, आप लाइव क्लास में बैठ पाते हो, ठीक, नहीं तो बाद में भी देख सकते हो। फिर दूसरे दिन आपको क्लास में वापस उन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकलता है, तीसरा है, वो डे बाई डे मेरे साथ आपकी चलती रहती है। आप जाके हमारा कोर्स डायरेक्ट ऐप से ले सकते हैं, 1000 रुपीज़ हमारी फीस है, जिसके अंदर थ्रू आउट क्लास चलेगी। और जैसे इंटरव्यू की डेट आएगी उससे पहले 2 मॉक इंटरव्यू ले जाएंगे, जिसमें 2 पैनल बैठेंगे, पहला एक मॉक इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा। यानी आपको 2 बार मौका मिलेगा, ताकि आपकी कोई गलती है तो आप उस इंटरव्यू में उसको ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारी जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपये है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्लासेस कैसे चलेगी, या आपको किसी चीज़ को क्लासेस को लेकर डाउट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हमारी जूम पर होगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, सारे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, हर कोई अपना आंसर रखता है, उसके आंसर को गलत होता है ठीक किया जाता है, और अच्छा आंसर तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है कि हाँ आपके आंसर में छोटी सी कमी है तो उसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, यदि आपने ज़्यादा बोला तो उसमें से निकाला भी जा सकता है। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस एवरी एग्जाम के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं। स्टूडेंट कम होते हैं मेरे पास, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और जो आता है 99% बच्चा सेलेक्ट होकर जाता है। जितने आते हैं हमारे इधर, अब एक आध तो डेस्टिनी रह जाती है, बाकी हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग बच्चों के नंबर 20, 21, 22, 24, 28 आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बच्चा मेरे यहाँ पे किसी का फ़ोटो लगा हुआ है, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, आप उनको जानते हो तो आप उनसे पूछ लिए कि भाई यूनिक लॉ क्लासेस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करती है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। यदि वो कहता है यस आपको जाना चाहिए तो आप ज्वाइन कर लेना, वो कहता नहीं अच्छा नहीं मत जाना तो फिर मत आना, ठीक है। और ज्वाइन करने कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब से पहले जो क्लासेस हुई वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अब से बाद वाली क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मान लो आपने लेट ज्वाइन किया, आपने रिकॉर्डिंग देख ली, तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं कि मैडम मैंने देख लिया, मेरे को इसमें यही चीज़ें डाउट है, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, अपना बिल्कुल समय व्यर्थ मत कीजिए, डेट आनी होगी आ जाइए। साथ ही साथ आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको पता नहीं इंटरव्यू कहाँ करना है, तो आप मेरी वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ क्लासेस चल रही है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू की क्लासेस में पढ़ाते हैं बाकायदा। क्योंकि होता है कि ऐसे बोलना ऐसे वो तो सभी बता देंगे, लेकिन आपको भैया उस बैरिक्स में से पढ़ना क्या, रजिस्ट्रेशन एक्ट में से आपको पढ़ना क्या है, हिंदू लॉ में से किस केस को देखना है, 2024 के कौन कौन से केसेस आपके काम आएंगे, 2025 के कौन कौन से केसेस काम आएंगे, 2023 के कौन कौन से, वो सारे केसेस हम आपको बताएंगे, उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस केस में ये आपको ये बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ओपिनियन कैसे रखते हैं वो मैं आपको सारा सिखाऊंगी। ये डे बाई डे चलेगा, लास्ट दिन तक, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा मैं आपके साथ रहूँगी। इसके अलावा और भी इस क्लास की कोई क्वारी था मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा। सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के ऐप पे जाना, ऐप पे आप लिखोगे सर्च पे जाना, लिखना RJS इंटरव्यू, आपको RJS इंटरव्यू का पूरा आ जाएगा। आप वहाँ पे 1000 रुपीज़ पे कर लेना, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप स्टार्ट कर लोगे तो मुझसे जूम की आईडी पासवर्ड ले लेना लाइव क्लास में बैठने के लिए, और आप मुझे कॉल पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। दिन में भी आपको जब टाइम मिलेगा मैडम मुझसे सवाल पूछूंगी, आपको लगता है मैडम मुझसे इंडिविजुअल क्लास ले लो, तो जब भी 15 मिनट का टाइम होगा आपको जूम की आईडी ऑन हो जाएगी, हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों का मॉक इंटरव्यू की क्लासेस और का रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। तो आइए और ज्वाइन कीजिए। आप सबको ऑल द बेस्ट।